देव की कृपा से जलगांव की पवित्र भूमि पर आप और हम पवित्र पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। जिस भूमि पर हम बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान शिव की पवित्र कथा सुन रहे हैं, श्री बड़े जटाधारी महादेव मंदिर। बाहर की आवाज़ खोलो, बाहर की आवाज़। बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, बड़नगरी फाटा। कथा के मुख्य यजमान में श्री भरत नथु जी चौधरी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी, श्री तुषार भरत जी चौधरी, चौधरी परिवार एवं संपूर्ण जलगांव के रहनिवासी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। एक बार आवाज़ खुलवा भाई, सद्दूर की आवाज़ खोलिए। संपूर्ण जलगांव के नगरवासी जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत छोटे से जीवन में, बहुत छोटी सी जिंदगी में भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। आवाज़ नहीं जा रही है कहीं पर भी। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना और इस मानव की देह को सार्थक करना, इस मनुष्य की देह को सार्थकता प्रदान करना। हमने कल भी कथा में वर्णन किया था, कल भी कथा में कहा था कि ये मानव का शरीर मिल जाना एक सरल विषय है। और मानव का शरीर मिल जाए, उस शरीर के मिलने के बाद में भगवान की भक्ति हो जाए, ये सबसे कठिन काम है। शरीर मिल जाना, शरीर प्राप्त हो जाना और उस शरीर के प्राप्त होने के बाद भगवान की भक्ति हो जाना, ये बहुत कठिन है। जन्म तो संसार में होना ही है। अपने अपने कर्म को भोगने के बाद में, कर्म गति का भोग भोगने के बाद इस मृत्यु लोक में आना ही है। आवाज़ नहीं आ रही है बाबू, इधर आवाज़ नहीं जा रही है। कर्मगति
हम भोग लेंगे उस कर्मों को, और कर्मों को भोगने के बाद में फिर संसार सागर में हमारा जन्म होना ही है। मृत्यु लोक में हमें वापिस आना ही है। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक पृथ्वी, ये भूमि, ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक एक ऐसा है जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर कर 84 लाख योनियों के उस जाल से छूट सकते हैं। जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम शिव को प्राप्त नहीं कर लेते, भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारा जन्म और मरण ये प्रपंच चलते रहना। जन्म और मृत्यु के प्रपंच में हम घिरे रहना। पर जब हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम भगवान की भक्ति को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने चित्त में उतार लेते हैं, फिर वापिस हमारा जन्म नहीं होता। कल कथा अपन एक सुन रहे थे राजा सुदक्षण की, जो कामदेश का राजा है, और उसका एक नियम बड़ा प्रबल है कि वो 108 बार भगवान का नाम निकलवाता है, शिव का नाम निकलवाता है, उसके बाद न्याय करता है, उसके बाद दान देता है। कल अपन ने कथा सुनी थी राजा सुदक्षण की कि एक राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, और उस कर्तव्य के अनुसार फिर फल मीठा उसको खाने को मिला। और जैसे ही उसने अपना व्यवहार बिगाड़ा, जैसे ही उसने अपना कर्तव्य बिगाड़ा, अपना व्यवहार बिगाड़ा, तो फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया, फिर फल कड़वा हो गया, फल खट्टा हो गया। आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, डीले कम कर दे बाबू, आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हो, श्रेष्ठ रखते हो, तब तक आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे सुख के अनुभव होते रहते हैं, आनंद के अनुभव होते रहते हैं। और जैसे ही आपका व्यवहार, आपका कर्म बेकार होने लगता है कि आपको दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना रही हो। और संसार तो संसार जाने दो, ऐसे कई लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ कमी जिंदगी में रहती है। आसमान को भी कमी लगती होगी क्योंकि उसके पास में जमीन नहीं होगी, और जमीन को कमी लगती होगी कि उसके पास में आसमान नहीं होगा। भगवान नींद जब देता है तो अच्छा डनलप का गद्दा नहीं देता। एक साधारण सी दरी पर, एक गोदड़ी पर, एक साधारण सी जगह पर आप सो जाते हो और आपको नींद आ जाती है, जब आपकी गरीब परिस्थिति, साधारण परिस्थिति थी।
एकदम साधारण सा जीवन जब आप जी रहे थे, उस समय पर आप एक गोदड़ी बिछाकर, एक गादी बिछाकर, एक दरी बिछाकर सो जाते थे तो आपको नींद अच्छी आ जाती थी। बोलो जी जी सही बात है कि गलत है? अब जब आपका खुद का कमरा बन गया, खुद का रूम बन गया, रूम में पलंग बन गया, डनलप का गद्दा लग गया, ये वाले बक्से चल रहा है, सुनिए आगे। जब डनलप का गद्दा लग गया, अच्छा कंबल मिल गया, ओढ़ने के लिए साधन मिल गए, सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ। और जब सब कुछ अच्छा मिल गया तब भगवान ने नींद वापिस ले ली। जब नींद है तब हमारे पास में गादी नहीं है। जब गादी है तब हमारे पास में नींद नहीं। जब भूख लगी तो हमारे पास में भोजन नहीं है, और जब भोजन है तब भूख नहीं लग रही, तब भूख नहीं। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, जिसके जीवन में कोई कमी ना हो, ऐसा संसार में कोई ना जन्मे। तकलीफें, कष्ट, दुख, ये सब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में चलते रहना है, ये चलते रहना। हमने जन्म लिया उस दिन से हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट चलना। अब जब हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट सब चलना है, तो फिर हम रोकर अपनी जिंदगी क्यों निकालें? शिव जी के पास में जहर आया, विष आया, शंकर भगवान ने उस जहर को, उस विष को पिया। माता सती जलकर भस्म हो गई, शिव जी ने वो विष भी अपने हृदय में धारण कर लिया। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, जीवन में ये तकलीफें, ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये रोग हमारे जीवन में हमारे जन्म के साथ चलते हैं, हमारे जन्म के साथ। अब उसको तुम रोकर काट लो, चाहे हंसकर काट लो। और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं को काटना, स्वयं। कोई दूसरा तुम्हारे दुख नहीं काटने वाला है, कोई दूसरा तुम्हारे कष्ट नहीं काटने वाला है, काटोगे तुम स्वयं, स्वयं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे भाग्य को बदल दे। अपने भाग्य को अपन स्वयं कर्म कर कर, मेहनत कर कर, और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भाग्य को अपन बदल सकते हैं। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज नहीं आएगा तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलने के लिए, पर इतना विश्वास जरूर कहता है कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नहीं आएगा, पर तुमने जो लोटा भरकर जल चढ़ाया है, जब जब तुम्हें ठोकर लगेगी या तकलीफ आएगी तो वो एक लोटा चढ़ाया हुआ जल महादेव जरूर तुम्हारे सामने।
अच्छा एक बात बताओ, किसी पेड़ में तुम पानी देते रहो देते रहो देते रहो, पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसकी छाया जब तुम्हें मिलेगी तो तुम प्रसन्न होगे कि नहीं होगे? अच्छा लगेगा ना तुमको कि वृक्ष की छाया हमको मिल रही है, हमने इस पेड़ में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष में हमने पानी दिया था, इस वृक्ष के अंतर्गत हम पानी डाले थे तो हमको ये छाया मिल रही है, हमको ये छांव प्राप्त हो रही है। कोई फलदार वृक्ष होगा तो आप उसमें पानी डालते रहे तो वो आपको फल दे देगा। फलदार वृक्ष फल दे देता है, वृक्ष के नीचे पानी डाला तो वो छाया दे देता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जैसे पेड़ में डाला हुआ पानी तुम्हें वृक्ष बनकर छाया देता है, पेड़ में डाला हुआ पानी फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होता है। तो वृक्ष हो चाहे संसार में तुमने जहाँ कुछ दिया है तुम्हें वहाँ से कुछ ना कुछ मिला है। देवाधिदेव महादेव को आपने एक लोटा जल दिया है तो महादेव ने भी आपकी विपदा की घड़ी को काट दिया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव जी को एक लोटा जल अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्म के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम निठल्ले होकर बैठ जाना या तुम कुछ ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ, या सीहोर वाले महाराज ने कहा कि जल चढ़ाओ वो सारी समस्या का हल है। सारी समस्या का हल है, हर दुख का हल है एक लोटा जल, पर उसमें तुम्हारी मेहनत जरूरी है, तुम्हारा परिश्रम जरूरी है, तुम्हारा संघर्ष जरूरी है। जैसे भोजन करना तुम्हारा काम है, पेट में भोजन गया तो जठर अग्नि का काम है उस भोजन को पचाना। आपने तो मुख से भोजन कर लिया, पर अंदर जो भोजन गया उसको पचाने का काम जठर अग्नि, हमारे भीतर की जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वो भोजन को पचा देती है। तुम्हारा काम है भोजन बनाना, तुम्हारा काम है भोजन कमाना, अन्न कमा कर लाना, फिर भोजन पकाना, बनाना, खाना, ये तुम्हारा काम है। अब भोजन अंदर चले गया, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब काम किसका है? उस अग्नि का, जो तुम्हारे पेट में जठर अग्नि रहती है, वो भोजन को पचाती रहती है, पचाती रहती है, उससे वो ब्लड बना देती है, उसने रक्त बना दिया, वो रक्त तुम्हारे शरीर में चलता रहा और तुम्हारे को अंत समय तक काम आता रहा। जठर अग्नि का काम है अंदर तुम्हारे भोजन को पचाना और रक्त बनाना, ये जठर अग्नि का काम, ये जठर अग्नि। जैसे दुकान पर बैठना, पैसे कमा कर लाना, नौकरी करना, ये सब तुम्हारा काम है। लेकर पैसे को आना ये तुम्हारा काम है, भोजन बनाना ये तुम्हारा काम है, खाना तुम्हारा काम है, पर पेट के अंदर भोजन को पचाना ये तुम्हारे जठर अग्नि का काम है। उसी तरह सब कर्म तुम्हें करना है, पर तुम्हारी जिंदगी में जब जब कोई विशेष परिस्थितियां जब बदलेगी, जब बहुत दुख तुमको घेरने के लिए आएगा, तब जो तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है वो जल तुम्हारे काम आएगा। वो जठर अग्नि के रूप में तुम्हारे उस दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे उस कष्ट को समाप्त कर देगा, तुम्हारी उस तकलीफ को समाप्त कर देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में
फिर वो तुम्हारे पाप को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को समाप्त करना उसका काम। तुम तुम्हारा कर्म करो, तुम तुम्हारी मेहनत करो, तुम तुम्हारा परिश्रम करो। अब आप अगर बैठ जाओ किसी और वाले महाराज ने कहा है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं जल चढ़ा कर आ गया हूं, ना मैं कमाने जाऊंगा, ना मैं काम करूंगा, ना मैं नौकरी करूंगा, ना मैं हाथ हिलाऊंगा, ना मैं पांव हिलाऊंगा, ना मैं कहीं जाऊंगा, ना मैं आऊंगा, तो ये तुम्हारा विवेक नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं, ये विनाश का। जल कब काम आएगा? एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल, एक लोटा जल कब काम आएगा? जब तुम अपना संघर्ष कर रहे हो, जब आप अपना परिश्रम कर रहे हो, जब आप अपना कर्म कर रहे हो, और उस कर्म में तुम्हें जो मजबूत बनाएगा, उस कर्म में तुम्हें जो बल प्रदान करेगा, वो देवाधिदेव महादेव करेगा। वो बल तुम्हें दे सकता है। संकल्प तुम लेते हो, पूरा करने वाला वो महादेव है। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमने संकल्प लिया कि मुझे मकान बनाना है, मुझे दुकान लेना है, मुझे ये करना है, तुम चौगनी मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में तुमने संकल्प लिया कि मुझे एक मकान बनाना है, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का, मुझे 4 कमरों का, 2 कमरों का मकान बनाना है, ये तुम्हारा संकल्प है, पर उसको पूरा मेरे महादेव करेगा। तुम्हें मेहनत करना है, मेहनत के साथ में महादेव तुमसे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे को नैया पार कर सकते। मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। अब बताओ, मेहनत कर कर तुम लोग यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जम के बोलो जरा। गाड़ी छोड़ी होगी वहां, पैदल चलकर आए होगे यहाँ, आते आते पानी की बोतल भी लाए हो, लोगों को बांटने के लिए कुछ सामान भी लाए हो, तो कंधे पर तोक कर लेकर आए होगे, क्योंकि गाड़ियां तो कोई आने देता नहीं। बोलो सत्य है कि गलत है? अब आप आए, सामान लेकर आए, मेहनत कर कर आए, परिश्रम कर कर आए, और साथ में आने के बाद तुमने देखा कि पंडाल तो बहुत लगा पर भीड़ इतनी ज्यादा है, तो धूप भी पड़ रही है, उस धूप में तुम बैठे हो। बोलो बैठे हो कि नहीं बैठे हो? धूप में बैठे, उस धूप में भी तुम बैठे हो, उस धूप के। अब इतनी धूप पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, उस गर्मी में, उस धूप में तुम बैठे हुए हो, परिश्रम कर कर तुम यहाँ पहुँचे हुए हो, संघर्ष कर कर तुम यहाँ पहुँचे हो, तो अब इतनी मेहनत तुमने करी है, तो मेहनत का फल क्या मिल रहा है कि हम यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनकर अपने भीतर विश्वास को प्रकट कर रहे हैं कि शिव है, शंकर है, अवघड़ी है। यह हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमें सम्मुख में आई, हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, हमारा भरोसा पक्का हुआ। इसीलिए शिव तत्व कहता है अंत समय, जिसको आता है बोले, सब बोले अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, अपना कर्म अपने को करना। अपनी मेहनत अपन नहीं करेंगे, अपना संघर्ष अपन नहीं करेंगे, अपना कर्म अपन नहीं करेंगे, और अपन सोचें कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने 1 लोटा जल चढ़ा दिया है तो सब बाबा करेगा। तो मेहनत आपको करना, कर्म आपको करना।
बाबा को जो जल चढ़ाया है वो जल तुम्हारे कब काम आएगा? जब तुम टूट रहे होगे, तुम भीतर से हार चुके होगे। भीतर से जब तुम हार गए, टूट गए। एक पत्र लिखा किसी बहन ने, एक माता ने एक बात लिखी है, ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, बीपी शुगर सब गड़बड़ हो गया था। जांच हुई बच्चे की तो डॉक्टर के हिसाब से बच्चा जन्म 7वें महीने में ही लेना था। उसको जन्म के बाद में जब वेंटिलेटर पर डाला गया तो वेंटिलेटर पर डालते ही डॉक्टर ने उसको डालने के बाद में चेकअप करा तो बच्चे के पांव से वो कभी नहीं चल सकता था। उसकी श्वास नली के अंदर अन्न चले गया था और उसकी नली भी उल्टी हो चुकी थी। इस बच्चे को जिंदगी में ये बच्चा कभी नहीं चल सकता, ये डॉक्टर, बॉम्बे के डॉक्टरों ने ये चीज उनको कह दी। अब करें तो करें क्या? 14 दिन तक उस बच्चे को पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वेंटिलेटर पर डालकर रखा गया। तब मेरे परिवार वालों ने उपवास रखा पशुपति व्रत का। लोग कहते हैं सूतक सावड़ में नहीं कर सकते, तो हमारे परिचित ने उस व्रत को करा। व्रत करने के बाद शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हम बाबा का उस बच्चे के वेंटिलेटर के ऊपर से ही, उस पेटी के ऊपर से ही लगाने लगे। और बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में है, उनके हिसाब से ये बच्चा चल नहीं सकता था, बाबा की कृपा से बच्चा चलता भी है और खड़ा भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? मैं बच्चे का फोटो लगा रही हूं, दोनों, एक वेंटिलेटर वाला भी और एक बच्चा जो चल रहा है, खड़ा है, उसका। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इन फोटो को देख सकते हैं। अब इसमें मूल क्या है? इसमें मूल है आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका विश्वास, आपका भरोसा। हमने पहले भी अपनी कथाओं में कहा है कि डॉक्टर कौन है? शंकर भगवान का एक रूप। डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप डॉक्टर को माना गया है। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, उसको ब्रह्मा का एक स्वरूप माना गया, उसको एक ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया। जब अपनी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाओ, दिखाओ। जब वो कहे कि अब हमारे हाथ में नहीं है, तब फिर देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर दो कि अब उसके हाथ में है, अब वो संभाल। हम भटके ना, हम अपने मार्ग से विचलित ना हो। कामदेव का, कामदेश का राजा
राजा सुदक्षण, जिसका नियम था भगवान शिव की भक्ति करना, शिव नाम के बिना वो कुछ नहीं करता था, भगवान शंकर के नाम बिना आगे नहीं बढ़ता था। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका एक नियम जो उनकी माता जीजाबाई ने उनको दिया था, उनका एक नियम बड़ा प्रबल था। छत्रपति शिवाजी की माता ने उनको एक नियम दे दिया था कि तू घर से निकलेगा तो शिव नाम लेकर निकलेगा, और घर में प्रवेश करेगा तो शिव नाम लेकर प्रवेश करेगा। जब माता को लगा कि कहीं मैंने अपने बच्चे को ज्ञान दिया है कि तू शिव नाम लेकर आएगा, शिव नाम लेकर जाएगा, तो जीजाबाई को लगा कि कहीं मेरे मुख से भगवान शंकर का नाम छूट ना जाए, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवा रख दिया था और उसका दिन रात गुणगान करती थी, शिवा 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 शिव शिवा। कोई अतिथि आए हैं का? नाम दे दो उनका तो बुला लेंगे 2 मिनट के लिए, बस 2 लोग आ जाएंगे ऊपर, बाकी के कोई ना आएगा। मां स्वयं, माता स्वयं, माता स्वयं, कहीं शिव नाम मेरे से छूट ना जाए, कहीं भगवान शंकर का नाम मेरे मुख से निकल ना जाए, कहीं मैं इस नाम को भूल ना जाऊं, कहीं मैं इस नाम को छोड़ ना दूं, इसलिए वो नाम का उच्चारण करती रही। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन भगवान शंकर का नाम लेकर शिवाजी नहीं चलते थे। मुख से उनके निकलता रहता था हर हर। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मुख से निकलता रहता था हर हर। शिव नाम उनके मुख से निकलता रहता। कारण, क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था जो बल देने वाला है, जो बल प्रदान करेगा तेरे को, विजयता प्रदान करेगा, तू अपनी मेहनत करेगा, तू अपना कर्म करेगा, कर्म कर, मेहनत कर, बहुत संघर्ष कर, परिश्रम कर, पर उसके साथ में तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव रहेगा, तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव है। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री गिरीश जी महाजन जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य से पधारे हैं। श्री मंगेश जी चौहान, आमदार 40 गांव, वो भी आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, आप पधारें। शंभो
शिव कथा कह रही है। राजा सुदक्षिण ने शिव भक्ति को जगाया है। वीर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने शिव भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माता जी ने पूछ लिया कि तू, मैंने तेरे से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकला कर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश करा कर, वो कुछ उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, माँ, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब माँ पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो शिव है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई क्षण जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप, और करते रहना चाहिए प्रैक्टिकल। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो अपना करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप किसी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलटकर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। जब आप महादेव को देखते रहते हो, जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता ही है, ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से ही तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, अब तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का, साम। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा। तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था, पर आ तेरी बोगी में था, आ गया तेरे डब्बे में। तुमने याद किया। स्कूल की बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे, और तुम बार बार याद करोगे, टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर। खड़े हो, पीछे, कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई,
और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ। बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ। शंकर आएगा, रोग मिटाएगा, समाप्त करेगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना हमको, हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे। क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता तो आज जाना ही पड़ेगा, इतनी याद कर रही है? इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं। मैं जीजियों से कहूँगा तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। सर्दी को भी लगता है लगना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को भी अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो। अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हम जब भी कथा करने के लिए जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ से अब यहाँ भैया श्री भरत नथुराल जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं। और जहाँ इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है, वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं, पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है। ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बातचीत, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। आए हो कथा सुनो, लाग लो। तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहाँ ठहरे रहते हैं वहाँ से हम जब कथा में जाते हैं तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहाँ से चल